नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख पा रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ तेंदुआ और तेंदुआ हाई स्कूल, जहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थिति देखकर रोना आता है कि हमारे सरकार जो है इनको व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही। एक तरफ तो दावे करती है कि हमारा सरकार जो है तो बहुत बढ़िया है, व्यवस्थाएं एक नंबर की है। सीधी ज़िले में तरक्की की बात की जाए तो तरक्कियाँ भी बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं कि तरक्कियाँ पर तरक्कियाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मुद्दे की बात होती है कि ज़मीनी स्तर पर जब हम उतरते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं आप लोगों को दिखाई देगा, हमारे पीछे बिल्डिंग है, शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ लिखा हुआ है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे कि हमारे जस्ट बगल में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो पूरी बिल्डिंग जो है तो जर्जर है, क्रैक है। छत आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा होगा और दीवारें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होंगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर बच्चे भी बैठते हैं और यहाँ के जो टीचर हैं वो भी रहते हैं, और टीचर जो यहाँ पर पढ़ाते हैं उनको भी रिस्क है और बच्चों को भी रिस्क है। एक साथ अगर कभी अचानक से घटना घट जाए तो पूरे बच्चे साफ हो जाएंगे और उनके साथ अभिभावक और टीचर तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभिभावक भी कभी कभार मिलने आते होंगे उनसे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे यहाँ की कि जो ये वाली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये देखने के लिए तो अभी सिर्फ नई है, लेकिन फर्श जो इसका देखा जाए तो काफ़ी ख़त्म फर्श है। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि फर्श की जो स्थिति है वो क्या है। और वहीं सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो पानी, जो कि उसके बिना जो है तो जीवन ही नहीं है। तो पानी यहाँ का जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमारे पीछे एक हैंडपम्प है, आप थोड़ी सी जूम करके दिखाइएगा, देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हैंडपंप है। और इस हैंडपंप से ऐसे पानी आता है कि जैसे कोई नाले से पानी आ रहा हो, पूरा पानी मटमैला लाल कलर का, जिसको पीना मतलब ऐसा है कि पशु जो पीते होंगे या ना पीते होंगे उस तरीके का जो पानी है वो यहाँ बच्चों को मिल रहा है। यानी कि बच्चे जो पानी पी रहे हैं और जिससे खाना बन रहा है, जिससे मतलब बड़ी बड़ी समस्याएं इस विद्यालय में देखने को मिल रही। और यहाँ पर आप लोगों को कई सारी चीज़ें दिखाई देगी कि ग्राम पंचायत भी बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। और दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर सहकारी समिति, यहाँ पर कोटा उचित मूल्य की दुकान भी है। एक परिसर के अंदर मतलब पूरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक ही बाउंड्री के अंदर पूरी चीज़ें, पूरी व्यवस्थाएँ। और उप स्वास्थ्य केंद्र भी एक तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो भी तैयार हो रहा है। उसकी भी बिल्डिंग जो है तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ चीज़ें अभी बची होंगी जो उसको भी पूरा किया जा रहा। अब हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ के जो मुखिया हैं, इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्रभारी हैं आप, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये समस्या पैदा कैसे हो रही हैं और क्या देखने वाला कभी कोई नहीं आता यहाँ पर, और अगर आता है तो क्या उसकी आंखें बंद रहती हैं या फिर उसके दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं कि कौन से खतरे के साथ यहाँ के जो टीचर हैं या फिर जो भी यहाँ के बच्चे हैं वो जिंदा कैसे हैं। तो पहले तो ये बताइए आप कि क्या ये समस्याएं हम ही बस को दिखाई दे रही हैं, आपको भी दिखाई दे रही हैं? नहीं, हमको भी दिखाई दे रहे हैं सर। और यहाँ पर ये जो इसकी बात कर रहे हैं बिल्डिंग की जी, तो इसके लिए यहाँ पे तो हाई स्कूल का ये परिसर है, पर हाई स्कूल यहाँ है ही नहीं। हाई स्कूल विद्यालय है ही नहीं। मिडिल विद्यालय में ही हाई स्कूल विद्यालय संचालित है जी। और उन्नयन हुआ मिडिल के बाद हाई स्कूल, तब से यहाँ कोई बिल्डिंग अभी यहाँ पे बनी नहीं है। हम हाई स्कूल में ही, मिडिल स्कूल में ही हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं जी जी। और तो ये बताइए आप कि मिडिल से हाई आपको सिर्फ मान्यता प्राप्त हो गई जी जी, तो क्या बिल्डिंग प्राप्त नहीं हुई? अभी तक बिल्डिंग प्राप्त नहीं हुई। तो इसके लिए कोई मांग? इसके लिए अभी तो हमको सिर्फ 1 महीने हुए हैं यहाँ पर इसके पहले मांग के संबंध में हम पूछ करके अब बताएंगे कि यहाँ के हमारे जो पूर्व प्रभारी थे वो मांग किए थे कि नहीं किए थे, पर 3 साल से हाई स्कूल का उन्नयन हुआ है। तो ये बच्चों को यहाँ पर बैठाना कितना उचित होगा कि एक तरफ बिल्डिंग आपकी गिर रही है और इतना बड़ा खतरा आप लोग ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? जिम्मेदार तो खैर सब कोई होंगे, हम भी होंगे और हमारा विभाग भी होगा, पर बच्चों को बैठाएं कहाँ? या तो पेड़ की छांव फिर बच्चे बैठे। ये स्थिति, पेड़ की छाया तो आपको मालूम है कि हम जी, जी। पहले से ही हमारा संस्कृति जो है वो बीता हुआ है कि हम पेड़ के नीचे ही आ जाते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे आज स्थिति फिर से वही क्यों बन रही है? आपको क्या लगता है? मतलब ये देख कर ये सभी जो चीज़ें हैं देखने के बावजूद क्या कोई यहाँ पर जांच वाँच करता अधिकारी नहीं आता देखने के लिए कि क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे डीओ साहब शायद आए थे और वो बोले थे कि इसमें न लगाई जाए। तो क्या आप उनसे सवाल किए कि कहाँ लगाया जाए? उस जब आए थे शायद हम तब नहीं थे, हमारे यहाँ आने के पहले वो आए थे। अच्छा जी, जब हम 1 महीने हुआ उसके पहले वो आए थे, तो शिक्षक बताया कि वो बोले थे कि इसमें ना लगाया जाए। पर इसी विभाग के मिशन के वो आए, इंजीनियर आए तो बोले कि नहीं ये विद्यालय अच्छी, इसमें लगाया जा सकता है। इस आधार पे बच्चों को शिक्षक बैठाने लगे।
तो अब बैठा रहे हैं तो कितना बड़ा रिस्क है बताइए। बच्चों के जिम्मेदार अगर कुछ हो जाता है तो जैसे कह रहे हैं आप कि हम ही होंगे। यहाँ पर इसके पहले प्रभार में कौन था? इसके पहले यहाँ श्री संजीव सोनी जी प्रभारी थे। जी। तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि आपने उनसे पूछा कि प्रस्ताव रखा गया था यहाँ की बिल्डिंग बनवाने के लिए? उनको बुलवाए देते हैं। जी। सोनी जी हम बात करेंगे उनसे जो यहाँ लगभग इसके पहले प्रभार में थे। तो आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? जी, संजीव कुमार सोनी। जी, ये बताइए आप कि आए दिन इस तरीके की अगर परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पर बच्चों के बैठने तक की स्थिति नहीं है कि यहाँ पर वो बैठ सकें, तो कैसे अभी तक ये विद्यालय चल रही थी? एक्चुअली यहाँ पे डीओ सर भी आए थे, एसडीएम सर भी आए थे, उन्होंने मना कर दिया था बैठाने के लिए। तो हमको व्यवस्था करने के लिए कहा गया, तो हमने वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक अतिरिक्त कक्ष है, तो मैं वहाँ पे सफाई करवा दिया था बच्चों को बैठाने के लिए कि बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और फिर मैं ये भी कोशिश में लगा था कि विद्यालय को मैं 2 शिफ्ट में कर दूं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि विद्यालय को 2 शिफ्ट में किया जाए। एक सुबह शिफ्ट में कर दिया जाए, कुछ बच्चों की जैसे 6 से 8, और कुछ बच्चों की सेकंड शिफ्ट में कर दी जाए। जब ये सारी व्यवस्था में बना रहा था, इसके बाद अचानक मेरा चार्ज बदल गया, सर आ गए, और सर आने की वजह से मैं ये 2 शिफ्ट वाला व्यवस्था मैं नहीं कर पाया। हालांकि सर भी ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों को वहाँ शिफ्ट वहाँ बैठाएंगे। वहाँ से कुछ पट्टियाँ रखी थी उस कमरे में, अतिरिक्त कमरे में, तो वो पट्टियों को हटवाया गया है। एक कमरा मैं साफ़ करवा दिया था, दूसरा कमरा सर साफ़ करवा रहे थे। अब हो सकता है पूरी तरह वो कमरा ना साफ़ हुआ हो, अभी अब क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं वहाँ पे, या वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, अब तो इसकी वजह से अभी तो मैं वर्तमान में नहीं जवाब दे सकता। इसके लिए कोई प्रस्ताव, जैसे कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पर डीओ साहब आए हुए थे, तो जब डीओ यहाँ पर आए हुए थे तो उस टाइम पर आपने उनसे चर्चा किया कि अगर हम यहाँ ना बैठाएं तो कहाँ बैठाएं? हाँ, उस टाइम में चर्चा किया था डीओ साहब से। तो डीओ साहब का शायद कहना उनका यही टारगेट था कि आप किसी भी हालत में इस पर मत बैठाइए। अगर उस समय क्लासेस भी नहीं लग रही थी, कोरोना का लॉकडाउन वो रेगुलेशन था, तो फिर इसके बाद उनका एक इशारा ये था कि आप विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाइए। बिल्डिंग नहीं है तो विद्यालय को आप 2 शिफ्ट में कर दीजिए, एक शिफ्ट में सुबह शिफ्ट कर दीजिए, दूसरी शाम को कर दीजिए। तो अब चूंकि अब हम चार्ज में नहीं है, तो ये प्रस्ताव 2 शिफ्ट वाला प्रस्ताव हम अभी डीओ को नहीं दे पाए। अगर चार्ज में होते हैं तो ये प्रस्ताव तो इस प्रस्ताव को सर के साथ भी आप साझा कर सकते थे कि क्या कैसा, तो सर से साझा किया आपने? नहीं, तो सर उस समय वो वाला कमरा साफ करवाने लगे, अतिरिक्त कक्ष। सर का टारगेट था कि अब बच्चों को यहाँ ना शिफ्ट करके अतिरिक्त कक्ष में शिफ्ट करें, तो वही पटिया वगैरह सर निकलवा रहे थे। अब आगे कि अभी हमको सर को भी हम लाइन में लेंगे, थोड़ी आप भी आ जाइए। जैसे कि सर का कहना है यहाँ पर कि 2 शिफ्ट का, तो इस पर आप क्या मत अपना जाहिर करेंगे इसके लिए? नहीं, 2 शिफ्ट की अभी मुझसे बात तो नहीं हुई। 2 शिफ्ट का हो जाए तो अब बिना डीओ के मंजूरी के तो हो नहीं पाएगा। और वो पटिया मैं निकलवा रहा था, सरपंच को भी फ़ोन लगाया, यहाँ के रोजगार सहायक को भी और सचिव को भी, और उन लोगों ने कहा ठीक है निकलवाएंगे। कई बार उनसे कहा तो उसका परिणाम को आधा तो निकलवा दिए, पर आधा अभी उसमें पटिया पड़ी ही हुई है। हमारा मतलब हमको मालूम ही नहीं था कि 2 शिफ्ट की कभी चर्चा हुई है, नहीं तो मैं इस चीज़ को वहाँ ले जाता, डीओ साहब के यहाँ रखता। तो मैं सोचा कि उन 2 रूमों में लगवा दूंगा तो यहाँ के बच्चे वहाँ चल जाएंगे। तो ये आते ही हम देखे थे कि गड़बड़ दिख रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पे चाह रहा था, पर अभी पटिया नहीं निकल पाई हैं। अभी सरपंच साहब से मैं बात किया था, कई बार चर्चा किया। पानी को लेकर के आप क्या कहेंगे? इतना गंदा पानी है, इसी पानी को क्या आप भी पीते हैं? नहीं, इस पानी को जब नहीं लाते हैं उस दिन तो पी लेते हैं, पर हम लोग बॉटल लाते हैं। तो जानते हैं कि पानी की वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए भी हम अभी मीटिंग लिए थे 30 नवंबर को, उसमें सरपंच साहब भी थे और लगभग गांव के कुल मिला के और हम लोग मिला के 32 आदमी थे। और उस मीटिंग में, इसी पंचायत भवन में, उसमें हैंडपम्प के पानी की बात आई। यहाँ बच्चों के खाने की बात हुई तो उनको जो बनाती हैं उनको तो हम बोले थे सभी शिक्षक मिल कर के, तो बनाने के लिए वो साफ पानी लाती हैं, दूसरी जगह से ले आती हैं। पर अब हरदम बच्चे पीते हैं यहाँ पानी, तो कभी तो और तो बच्चे ज़्यादातर बॉटल लाते हैं। देखिए उधर घुमाया कैमरा पर, वहाँ देखिए बच्चे बॉटल लाए हैं, लाते तो हैं बच्चे बॉटल, पर हो सकता है कुछ न भी लाते रहे हों। तो जब प्यास लगती है तो कुछ बच्चे इस हैंडपम्प का उपयोग करते हैं, और वो वाला जो पूर्व साइड में बिल्कुल उसकी पाइप से भी फट गई हैं, जिसके लिए मैं कई बार निवेदन इन लोगों से ज़रूर किया हूँ। अब मैं लिख करके पीछे विभाग को भी दूंगा इसके लिए कि हैंडपम्प अभी तक नहीं बना है। बिल्कुल, आपका कहना जो है सभी बातें जो है तो जायज़ हैं, लेकिन फिर भी स्थिति ये बनी हुई है कि आपको जल्द से जल्द पूरे चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क लेकर के आप प्रभारी बने हुए हैं। एक तरफ बिल्डिंग नहीं, दूसरी तरफ पानी नहीं, तीसरी तरफ शौचालय का ताला की चाबी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि व्यवस्थाएँ सब कुछ ठीक ठाक हों। और सबसे बड़ी बात कि इस बिल्डिंग की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि ये जो स्थिति है काफ़ी गंदी दिखाई दे रही है। मतलब एक मंदिर परिसर जो होता है स्वच्छ होना चाहिए,
चाहिए, सुंदर होना चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखना पड़ता है कि कम से कम स्वच्छ और सुंदर रहे, तभी स्थिति सामने से देखने को मिलती है। जैसे बॉडी हमारी है, तन है हमारा, तो जब हम इसको साफ करेंगे, नहीं, नहाएंगे, विद्या का तभी मंदिर है। तभी तो ठीक ठाक दिखेगा। और व्यवस्थाएं जो हैं आपको देखनी ही होगी। तो लगभग कब तक ये आपको लगता है कि सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अभी तो मेरा खाता अभी खोलने के लिए दिया गया है और खाते में जैसे कुछ राशि आएगी तो मैं इसको पुताई वगैरह तत्काल करा दूंगा। मैं तो अभी 1 महीने हुआ है, मैं 26 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया हूँ, तो 1 महीने और ये 12-15 दिन हो रहे हैं। तो जैसे ही राशि आती है मैं जल्द से जल्द, जैसे ही आ जाएगी, मैं उसके 1-2 हफ्ते के अंदर विद्यालय की पुताई लिपाई और जितना हो सकता है, बहुत कुछ हमारे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं उनको भी आए तो शिक्षा लोग बताए टूटी, हम बोले ठीक है, वैसे आ जाती राशि तो मैं करवा देता हूँ। बहुत कुछ काम करवाए भी हूँ, राशि नहीं है फिर भी, और जैसे आ जाती है तो मैं करवा दूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया इसके लिए कि आप थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसे ही खास खबरों के साथ। और हम चलेंगे, एक तरफ अभी लंच हुआ है, बच्चों का खाना बट रहा है और खाने की तरफ थोड़ी सी हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि खाना कैसे मिल रहा है उनको, क्या खाने की स्थिति है और क्या खाना सही है या नहीं, वो भी देखते हैं।